एक भक्त श्री कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचता है। भक्त श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, मुझे अपना भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों का सही तालमेल बिठाने में बहुत कठिनाई आ रही है। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, घर और घर वालों को भी संभालना, भक्ति भी करनी, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाता हूँ। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए, प्रिय भक्त, जीवन को किस तरह बिताना है ये सब हमें भागवत गीता सिखाती है, और जीवन का हर एक क्षण और हर एक दिन कैसे व्यतीत करना है ये हमें एक गुरु सिखाता है। तुम्हें भक्ति का सही मार्ग दिखाना और उस पर अडिग रखना ही तो गुरु का काम है। तुम अपने गुरु के पास जाओ और उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करो। भक्त श्री कृष्ण की बात मानकर अपने गुरुदेव के पास जाता है। हे गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया है उस पर मैं चल तो रहा हूँ, परंतु बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। मैं भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन किसी एक को ही ठीक से निभा पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? गुरुदेव उत्तर देते हुए, हम अपने कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में आ गए हैं, परंतु हमारा मूल लक्ष्य आध्यात्मिक जगत वैकुंठ धाम जाना है, कृष्ण के धाम, और इसका मार्ग केवल भक्तिमय सेवा और कृष्ण का श्रवणम कीर्तनम है। भक्त, पर प्रभु, मैं ठीक से समय ही नहीं दे पाता और फिर मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि भगवान द्वारा दिया गया कार्य मैं ठीक से नहीं निभा पा रहा। गुरुदेव उत्तर देते हुए, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया देवी या दुर्गा देवी तुम्हें भ्रमित और दंडित करती है, क्योंकि उसे यह कार्य कृष्ण द्वारा सौंपा गया है। भक्त अचंभित होकर, तो प्रभु, इससे कैसे बचा जाए? कोई तो उपाय बताइए। वैष्णव गुरुदेव उत्तर देते हुए, जैसे परीक्षा में अव्वल आने के लिए सभी विषयों का अध्ययन आवश्यक है और विद्यार्थी एक उचित समय सारिणी से सभी विषयों को उचित समय देता है, उसी प्रकार जीवन का भी एक उचित समय सारिणी होनी चाहिए। मृत्यु तो परीक्षा है और जीवन उसका अध्ययन और तैयारी के लिए दिया गया है। भक्त, प्रभु, क्या आप मुझे भी अनुशासन से परिपूर्ण एक समय सारिणी बता सकते हैं, जिससे मैं भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सकूं? गुरुदेव उत्तर देते हुए, तो एक सच्चे भक्त जिसे भौतिक जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि वह भौतिक जीवन के संपर्क में है और लक्ष्य अध्यात्म में है, तो उसकी समय सारणी कुछ इस प्रकार है। वह प्रातः 4 या 4:30 बजे तक उठे और हाथ मुंह धोकर अपनी 16 माला का जाप करे। वो स्नान बाद में भी कर सकता है, परंतु अगर उसने मंगल आरती भी करनी है तो स्नान आवश्यक है। जाप के बाद वह स्नान ले और भगवान का भोग तैयार करे और श्री कृष्ण और गुरुओं को अर्पित करे। फिर भोग लगाया हुआ प्रसादम ग्रहण करे और अपने दफ्तर या विद्यालय जाए, और अगर उसके पास कोई खाली समय हो तो वह कृष्ण का स्मरण करे, उन्हें हर चीज के लिए शुक्रिया करे। फिर संध्या आरती के समय फिर से भोग लगाए और आरती करे। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसादम ग्रहण करे और हो सके तो जाप करे। जीव को कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण तृप्ति के लिए करना चाहिए। हमें सुख भी तभी मिलेगा अगर कृष्ण हमसे सुखी हैं। कृष्ण ये थोड़ी चाहते हैं कि हम सन्यासी बन जाएं या सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाएं। गृहस्थ जीवन में भी भक्ति संभव है। रात्रि के समय या तो जप करके सोए या कृष्ण भावनामृत की कोई पुस्तक पढ़े। बस इतना सा ही तो करना है जिससे हम कृष्ण को पा सकते हैं। भक्त अगर कर सकता है तो सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाए। इससे उसका मन स्थिर रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा। भक्त यह सब सुनकर
अति प्रसन्न हो गया। प्रभु, आपने जो मार्ग बताया है ये तो बहुत ही सरल प्रतीत होता है, मैं इसे अवश्य करूँगा। हरे कृष्णा। हम सब कभी ना कभी इस परेशानी से जूझते हैं। किसी दिन भी 16 माला ना हो पाए तो एक उदासी सी छा जाती है, मन विचलित रहता है। इसलिए हमें भी इस समय सारिणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी हमारा कृष्ण के साथ कभी साथ ना छूटे। कहा जाता है कि आप कृष्ण का हाथ छोड़ सकते हैं, परंतु कृष्ण कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमें तो बस कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाने की देर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।